सभी हिंदी प्रेमियों को नमस्कार। आज हम अगला विषय विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो ये विशेषण जितनी भी आपकी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं उनमें भी आता है और हमारी कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक तो सभी छात्रों के खूब काम आता है। उनके सिलेबस में भी लगा हुआ है और उनको पढ़ना भी है। चलिए हम बिना विलंब किए शुरू कर देते हैं। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, मैं कभी भी सब्सक्राइब की, लाइक की, शेयर की रिक्वेस्ट नहीं करता। वीडियो को आखिर तक देखें। जो ज्ञान आपको वीडियो से इससे मैं कोशिश करूँगा देने की, शायद ही आपको कहीं मिले। तो इस चीज़ को नज़रअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा कि आप थोड़ा बहुत वीडियो सुन के छोड़ दें। विशेषण यदि ज़िंदगी में सीखना है तो एक ही बात कहूँगा, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण, सबसे पहले परिभाषा। सीधी सी बात है, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। बस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द। बस संज्ञा या सर्वनाम की। देखो विशेषण दो ही की विशेषता बताता है, या तो संज्ञा के या सर्वनाम की। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे चतुर बालक, पढ़ता है। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है इसमें? बालक। बालक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, उसकी विशेषता कौन बता रहा है? चतुर। तो ये विशेषण हो गया आपका। चतुर शब्द क्या होगा? विशेषण। या जैसे मीठा आम लाओ, तो इसमें आम क्या होगा? आम संज्ञा हो गई, ठीक ना। जातिवाचक संज्ञा में आता आम जातिवाचक संज्ञा है। मीठा क्या है? उसका विशेषण है। तो ये इन संज्ञाओं की विशेषता बता रहा है चतुर। तो संज्ञा की विशेषता सर्वनाम की, जैसे तुम होशियार हो। चाहो तो आप वीडियो को स्टॉप करके जूम करके अपने नोट्स तैयार कर सकते हो। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा आपको नोट्स बनाने में, पर बहुत बढ़िया चीज़। आपको कहीं भी चले जाना, किसी भी परीक्षा को देना, अगर विशेषण का उसमें से प्रश्न आता तो आपका गलत नहीं हो सकता। इसमें मैं इतना डीप जाके आपको सारी तैयारियां करवा रहा हूँ। तो तुम होशियार हो, तुम इसमें क्या होगा? सर्वनाम, और होशियार उसका विशेषण होगा। तो ये इस सर्वनाम की विशेषता बता रहा। तो होशियार क्या होगा इसमें? विशेषण। या जैसे वह अच्छा है, ठीक है जी। तो वह के बारे में बता रहा कि अच्छा है, तो ये सर्वनाम की। एक चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब सर्वनाम की विशेषता बताता है तो विशेषण पीछे आता है, और जब संज्ञा की बताता है तो पीछे भी आ सकता, आगे भी आ सकता। बालक चतुर है या चतुर बालक, आगे भी लग जाता, पीछे भी। पर सर्वनाम के अमूमन वो पीछे लगता है, तो यहाँ पर वो विशेषण आते हैं। तो आपने ये चीज़ देखी, इसको साफ कर रहा हूँ मैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ ली कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम को। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए। जिस संज्ञा या सर्वनाम की। अब एक चीज़ और इसमें निकल के आ रही है कि विशेषण के विशेष्य के रूप में कौन हो सकता है? संज्ञा सर्वनाम, क्योंकि विशेषण किसकी विशेषता बताता है? संज्ञा या सर्वनाम की। तो विशेषण किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी कि वही संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेष्य दो ही मिलेंगे आपको, या तो संज्ञा के रूप में मिलेगा या सर्वनाम के। जैसे पहले वाले शब्द हमने पढ़ाए थे, दूसरे ले लेते, जैसे मोटी किताब। तो इसमें विशेषता क्या है? मोटी, यह विशेषण है। अब जिसकी विशेषता, किसकी विशेषता बता रहा? मोटी, किताब की। तो इसमें किताब विशेष्य होगा, विशेष्य, ठीक है। या पतला आदमी,
तो इसमें विशेषण कौन बता रहा, विशेषता कौन बता रहा, पतला। तो पतला तो विशेषण हो गया। अब ये पतला किसकी विशेषता, आदमी की, तो ये आदमी आपका विशेष्य होगा। तो इसके मैं पूरे उदाहरण आगे रखूंगा, सारी चीज़ें पढ़ते रहिए। तो जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य, और जो विशेषता बताए विशेषण। दोनों क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है प्रविशेषण। प्रविशेषण, प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि चोर के घर में भी चोरी हो जाती है, तो ये ऐसा है प्रविशेषण, ये विशेषण की भी विशेषता बता। आप कहोगे जी जब विशेषण शब्द विशेषता बता ही रहा तो उसकी क्या विशेषता बताई जा सकती है, कई बार बताई जा सकती है। उसका दो ही शब्द है इसमें। प्रविशेषण होता है जो विशेषण की भी विशेषता बताए, जो विशेषण की भी विशेषता, विशेषण की भी विशेषता। देखो बताता हूं मैं, जैसे दूध मीठा है, तो इसमें दूध क्या है, दूध जातिवाचक संज्ञा। जितने द्रव्य होते हैं ना, द्रव्य जो परमात्मा ने बनाए हैं, दूध, पानी, खून, आग, ये सब जातिवाचक संज्ञा में काउंट होते हैं, जातिवाचक संज्ञा। तो ये संज्ञा की विशेषता बता रहा है। दूध मीठा है, तो मीठा क्या हो गया, मीठा हो गया विशेषण, और दूध हो गया विशेष्य। अब इस विशेषण की भी विशेषता कैसे बताई जा सकती है, यहां पर लगाया जा सकता बहुत। दूध बहुत मीठा है, या कम मीठा है, या थोड़ा मीठा है, या ज़्यादा मीठा है, या काफ़ी मीठा है, या अत्यधिक मीठा है, या अत्यंत मीठा है। तो ये सारे शब्द ऐसे होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बता जाते हैं, ठीक है जी। दूसरा उदाहरण रखेंगे, जैसे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ, प्रविशेषण दो ही शब्द हो सकते हैं बस। प्रविशेषण दो ही शब्द, या तो अधिक या कम, बस। भाई जो विशेषता बताता है, जैसे कोई सुंदर बालक है, अब सुंदर से आगे उसकी क्या विशेषता बता सकते हो आप, बस उसके बारे में यही कहा जाता है, या तो बहुत सुंदर है या कम सुंदर है। बस दो ही शब्द प्रविशेषण के रूप में आप दो ही शब्दों का प्रयोग करोगे बस। हाँ, इनके पर्यायवाची कर सकते हो, जैसे अधिक का अत्यंत, या अत्यधिक, या काफ़ी, या बहुत। तो ये किया जा सकता, और क्या किया जा सकता। कम का जैसे थोड़ा, जरा सा, अल्प। तो इस प्रकार के शब्द लगाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रविशेषण में आपके ये शब्द आ जाएंगे, ये विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे कोई कह देता है कि वह होशियार है, तो होशियार विशेषण हो गया, तो होशियार के आगे बहुत लगा दो, वह बहुत होशियार, तो बहुत प्रविशेषण हो गया। वह कम होशियार है, वह थोड़ा होशियार है, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्रविशेषण में आपके आ जाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब रचना के आधार पर विशेषण। आप कहोगे जी हमने रचना के आधार पर विशेषण कभी नहीं सुने, कई बार प्रश्न आ जाता है, एक बार आया भी था, रचना के आधार पर विशेषण। रचना के आधार पर दो ही प्रकार के होते हैं, या तो होता है मूल विशेषण, मूल, या नंबर 2 यौगिक। मूल विशेषण या यौगिक विशेषण। देखो मूल विशेषण कौन से होते हैं, मूल विशेषण जिनमें कोई उपसर्ग प्रत्यय दूसरा शब्द नहीं जुड़ा है, अपने आप में मूल है, वो होते मूल विशेषण। जैसे काला, पीला, मोटा, पतला, नीला, ये सारे के सारे मूल हैं, इनमें कुछ नहीं जुड़ा, ये मूल शब्द है। पर जब जुड़ के बनते हैं, जैसे भारतीय, अब भारतीय में ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है, या बिहारी, या जैसे दर्शनीय, ठीक है ना, ये जुड़ के बने हैं। या जैसे पठित, इसमें इत प्रत्यय लगा है,
ठीक है ना, संस्कृत के हिसाब से कतः प्रत्यय होता है। तो ये सारे यौगिक है। तो आपको विशेषण शब्द को पहचानना होगा कि वो मूल है कि यौगिक है। चलो मैं एक छोटा प्रश्न पूछ लेता हूँ। जैसे मृत शब्द है, मृत विशेषण है, तो मृत किस प्रकार का है, मूल या यौगिक? तो आप इसको मूल कहेंगे, पर यह वास्तव में मूल नहीं है। ये इसमें तप, जैसे पठित में इत लगा है तो कुछों में त लग के बनते हैं, जैसे मृत, दत्त, श्रुत, कृत, तो ये सारे के सारे ये त प्रत्यय से बनते हैं। तो ये मूल नहीं बल्कि यौगिक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण के भेद, विशेषण कितने प्रकार का होता है इसके पढ़ेंगे हम भेद। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। जितने समय वर्ण विशेषण 4 वर्णों से मिलके बना है तो इसके 4 ही भेद है। ये याद करने के काम आ जाता, कई बार भेद ध्यान नहीं रहते। तो विशेषण शब्द में से इसके भेद निकालो। विशेषण में कितने वर्ण हैं? 4, तो इसके भेद भी 4 ही होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 गुणवाचक, नंबर 2 संख्यावाचक, नंबर 3 परिमाणवाचक, और नंबर 4 होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण तो ये 4 होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। चारों भेद आप उतार लीजिए, अपने नोट्स में तैयार कर लीजिए। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। गुणवाचक में गुणों से संबंधित विशेषता होती है, संख्यावाचक और परिमाणवाचक में संख्या से संबंधित विशेषता होती है, ये गणनीय संख्या, ये नाप तोल वाली। और सार्वनामिक विशेषण में जब सर्वनाम विशेषण का काम करे तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एक एक पढ़ लेते हैं आराम से, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। गुणवाचक विशेषण देखिए, गुणवाचक विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की गुण से संबंधित विशेषता बताते हैं। गुण से संबंधित विशेषता बताए, ठीक ना। गुण से उसका संज्ञा या सर्वनाम, देखो भाई विशेषण किसे कहते हैं। अब आपको ये तो बार बार बताने की जरूरत नहीं, वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब संज्ञा या सर्वनाम की कैसी विशेषता? गुण से संबंधित। अगर उसके गुण से संबंधित विशेषता बताता है तो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुण से संबंधित कैसे? जैसे पठित पाठ, तो ये पाठ की विशेषता बताता कि वो पढ़ा हुआ है, या श्रुत कथा, सुनी हुई कथा। अब ये श्रुत शब्द बताता है कि कथा के बारे में सुनी हुई है। या काला पानी, ये पानी की विशेषता बताता है कि वो काला है, उससे गुण संबंधी। या मोटा बालक, ये बालक के गुण से संबंधित विशेषता बताता है कि उसमें मोटे का गुण है, ठीक है ना। या जैसे भारतीय लोग, तो ये भारतीय लोगों की स्थान से संबंधित गुण को बताता कि वो भारतीय है। अगला जैसे आपका यहाँ लिख देता हूँ मैं, बूढ़ा आदमी, तो आदमी की विशेषता बताता है। या नीला गगन, ये उससे बताता है। या जैसे सुगंधित पदार्थ, ये पदार्थ के सुगंध से संबंधित। तो ये सारे के सारे उनकी विशेषताएं बताते हैं, इसलिए गुणवाचक विशेषण ये कहलाते हैं। चलिए मैं आपकी एक लिस्ट तैयार करा देता हूं। ये शब्द जहां पर भी आ जाए ये पक्का गुणवाचक विशेषण होंगे। नंबर 1 जैसे दशा, ऐसे याद कर लीजिए इनको। दशा, जब कोई किसी की दशा है, उसकी कोई सिचुएशन है, तो उसके बारे में बताएगा तो गुणवाचक विशेषण होगा। कैसा? जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ठीक है ना, कोई निर्धन है, ठीक है ना,
कोई बूढ़ा है, कोई स्वस्थ है, तो कोई रोगी है, ये सारे के सारे उसके दशा से संबंधित बताएंगे। नंबर 2 दिशा। देखिए भाई, दिशाओं से विशेषण बन जाते हैं, जैसे पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, ऐसे बाहरी, ऊपरी, ये सारे के सारे दिशा से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। नंबर 3 स्वाद। जितने स्वादों के नाम है, जैसे मधुर, आम्ल, लवण, कटु, जिसको हम कड़वा भी बोल देते हैं, मीठा, मधुर को मीठा भी कह देते हैं, तीखा, जितने भी स्वादों के नाम है ये सारे के सारे भी आपके गुणवाचक विशेषण हो जाते हैं। मैं इसको साफ कर रहा हूं। अब आगे रंगों के नाम, अगला पॉइंट बना लीजिए, रंगों के नाम। जितने भी रंगों के नाम हैं सारे के सारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। कैसे? जैसे काला, पीला, आसमानी, नारंगी, बादामी, ये सारे रंगों के नाम हैं। तो ये रंगों के नाम जब आते हैं तो ये भी विशेषण गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अब मुझे सीधी सीधी एक बात बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बताइए सफ़ेदी ये क्या है? सफ़ेदी ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। सफ़ेदी किसी रंग का नाम नहीं है बल्कि भाव का नाम है। सफ़ेद होता है गुणवाचक विशेषण। अगर आप सफ़ेदी कहोगे, सफ़ेदी तो सफ़ेद होने का भाव है। सफ़ेदी में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा। कभी सफ़ेदी को भी आसमानी या बादामी या नारंगी की तरह मान के सफ़ेदी में भी आपको आया था एक बार ये क्वेश्चन। सफ़ेदी सफ़ेद होने का भाव है तो वो विशेषण नहीं है, सफ़ेद विशेषण है। चलिए यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह के जो शब्द आ जाते हैं ये सारे के सारे गुण से संबंधित। अगला पॉइंट बना लो इसका, स्थान से संबंधित। स्थान से संबंधित, जब भी आप किसी आदमी को उसके स्थान के नाम से जानते हो तो पक्का गुणवाचक विशेषण होता है। स्थान, स्थान कैसे? जैसे कोई बिहार का रहने वाला है, बिहारी। कोई भारत का रहने वाला है, भारतीय। कोई जापान का रहने वाला है, जापानी। कोई लुधियाना का रहने वाला है, लुधियानवी, ठीक ना। तो कोई गांव का रहने वाला है, ग्रामीण। कोई शहर का रहने वाला है, शहरी। कई बार गाँव के नाम से भी जानते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसे करके जब भी उसके स्थान के नाम से उसको जाना जाए तो गुणवाचक विशेषण हो जाता है। इसमें देशी विदेशी भी आ जाएंगे। अपने देश का देशी, विदेश का रहने वाला विदेशी, तो वो भी स्थान से संबंधित गुणवाचक विशेषण में आए। ये तो मैं ऐसे प्रकार बता रहा हूँ, इसका है ही सारे स्थानवाचक गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, ठीक है ना। चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब कुछ प्रत्यय हैं, प्रत्यय, ये प्रत्यय जहाँ पर भी आपको लगे मिले तो समझ लेना आप ये भी गुणवाचक विशेषण है। कौन कौन से? त या इत, ये दोनों एक ही बात है। पठित, श्रुत, त भी लग जाता है, इत भी लग जाता है, ठीक ना। जैसे अनीय या मान या वान, एक ही बात है, ठीक ना। कई बार आलू भी लग जाता है, आलू, ठीक है ना। कई बार बड़ी ई भी बनता है, ई। तो ये प्रत्यय जैसे पठित, इत का हो गया, श्रुत, त का हो गया, अनीय का जैसे दर्शनीय, दर्शनीय, मानवान का जैसे गुणवान या बुद्धिमान, वान और मान के हो गए, ठीक है ना। आलू का जैसे श्रद्धालु, ई का जैसे गुणी, धनी, और भी बहुत सारे प्रत्यय हैं, पर मुख्य ये आ जाए तो आप पक्का कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हो जी गुणवाचक विशेषण है। चलिए यहाँ तक हमने पढ़े, तो ये हमने पढ़ लिया गुणवाचक विशेषण।
ठीक है जी। तो इसका दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण, ठीक ना। जैसा नाम वैसा काम, संख्या से संबंधित विशेषता जो बताए, संख्यावाचक विशेषण, बात खत्म। मैं एक चीज और बता दूं आपको, जितनी भी संख्याएं हैं आप आंख बंद करके यूं कह सकते हो जी ये सारी विशेषण होती हैं, बात खत्म। किसी भी संख्या का नाम लीजिए, 1 2 3 4 5 10 1000 2000 लाख 2 लाख, ये सारी की सारी विशेषण होती हैं, बात खत्म। जितनी भी संख्याएं हैं सारी विशेषण होती हैं। कौन सी विशेषण होती है ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि संख्या दो जगह आती है। संख्यावाचक विशेषण में भी संख्याएं होती हैं और परिमाणवाचक विशेषण में भी संख्याएं होती है। क्या फर्क है दोनों का मैं बता देता हूं, पर इतना तो आपको मालूम हो ही गया कि जितने भी संख्यावाची शब्द हैं सारे के सारे विशेषण होते हैं। अब विशेषण कौन से होते हैं, या तो संख्यावाचक विशेषण है या परिमाणवाचक है। इसकी पहचान ये है कि गणनीय संख्या, गणनीय संख्या, जब कोई काउंटिंग वाली संख्या आ जाए ना, काउंटिंग गिनने वाली संख्या, आंख बंद करके कह दिए संख्यावाचक विशेषण है जी। कैसे, जैसे मेरे पास 10 रुपए है, तो ये रुपयों की विशेषता बताता 10 है, तो 10 संख्या से संबंधित विशेषता है तो संख्यावाचक विशेषण है। या कह देता जैसे शहर में 5000 मतदाता हैं, तो ये मतदाता की विशेषता है कि वो 5000 है, ये मतदाता की विशेषता है कि वो 5000 है। तो ऐसे करके जब भी आ जाए तो ये सारे के सारे क्या होंगे, संख्यावाचक विशेषण। इनमें कुछ प्रकार होते हैं, जैसे पहला छात्र, ये भी संख्यावाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, 100वां, 1000वां, 20वां, ये वहाँ जहाँ भी आ जाए या पहला दूसरा, तो ये भी सारे के सारे आपके संख्यावाचक विशेषण होते हैं। इस बात में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ये जो संख्यावाचक होते हैं दो प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ नहीं करना आपने, जहां संख्या निश्चित हो, जैसे ये सारे 5000, 5 फिक्स है, 5 का वो थोड़ी होता है, या पहला छात्र या 20वां छात्र या प्रत्येक दिन में भी निश्चित है, ठीक है ना। जैसे प्रत्येक दिन, तो ये डेली, ये भी निश्चित है, ठीक है ना। या हम कह देते हैं जैसे एक जोड़ा आम, तो ये एक जोड़ा भी निश्चित संख्या, कितना होता है एक जोड़ा, 2 होते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें निश्चित संख्या में बहुत सारे शब्द, जैसे दर्जन, जितने भी संख्या को बताएंगे, दर्जन, कोड़ी, रिम, दस्ता, ठीक ना। इन शब्दों को नोट कर लीजिए। दर्जन में जैसे फिक्स संख्या होती है, कोड़ी में फिक्स होता है, रिम में 480 का होता है, ठीक है ना। कोड़ी 20 की होती है, दर्जन 12 का होता है, ठीक ना। तो ये भी सारे निश्चित संख्या को बताते हैं। तो जैसे मैंने 1 दर्जन केले खरीदे तो निश्चित संख्या 12 खरीदे। मैंने 1 कोड़ी कोई चीज़ ली तो वो निश्चित है 20 संख्या। तो मैंने 1 रिम कागज़ खरीदा तो 480 संख्या निश्चित है। तो ये सारी की सारी संख्याएं निश्चित होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमने ये पढ़े, ये सारे के सारे एक निश्चित संख्या को बताते हैं, ठीक है ना। इसमें दस्ता भी हो सकता है, दस्ते में 24 होती है और 20 दस्ते का मिलके एक रिम होता है, 480 संख्या है। 24 गुना में 20 करेंगे तो 480 हो जाएगा दस्ता, ठीक है ना। दस्ते में संख्याएं होती हैं 24, ठीक है ना। रिम में 480, कोड़ी 20 का, दर्जन 12 का। तो ये सारे के सारे निश्चित संख्या को बताते हैं, ठीक है ना। तो उसमें कोई इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
चलिए अब आगे हम देखते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित में संख्या क्या होती है? जैसे कुछ, मुझे कुछ रुपए दो, तो कुछ कहोगे तो निश्चित नहीं है, क्योंकि अगर 10 रुपए कहता तो निश्चित हो जाता, पर कुछ रुपए कहोगे तो निश्चित नहीं है। जैसे वहां कई छात्र बैठे थे, अब अगर वहां पर ये कहोगे वहां 70 छात्र बैठे थे, दर्जन छात्र बैठे थे, तो निश्चित है। अगर आप कहोगे कुछ छात्र बैठे थे, कई छात्र बैठे थे, काफ़ी छात्र बैठे थे, अनेक छात्र बैठे थे, ठीक ना, तो उससे संख्या निश्चित निकल के नहीं आएगी। तो यहाँ पर कई आ जाए या अनेक आ जाए या काफ़ी आ जाए, तो ये आपकी संख्या की निश्चितता को नहीं बताएंगे। तो ये जो आ जाए तो ये अनिश्चित संख्यावाचक। और भी पढ़ते हैं इसके उदाहरण। मैं एक बार इसको साफ कर दूं। चलिए अब आप मुझे बताते चलिए। जैसे मैंने लिखा, मेरे पास दर्जन कॉपी हैं। बताइए दर्जन कौन सा संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित या अनिश्चित? दर्जन 12 फिक्स होती है, तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगर इसको अनिश्चित में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे? आपने दर्जन का दर्जनों बना दो। जैसे मेरे पास दर्जनों कॉपी हैं। अब दर्जनों कहने से ये नहीं पता चलेगा कितने दर्जन हैं। तो देखो भाई, एक निश्चित संख्या भी अनिश्चित बन जाती है। कब? जब उसको ऐसे करोगे, दर्जनों, लाखों, हजारों, सैकड़ों, अरबों, खरबों। अगर ऐसा बना दोगे तो ये सारे अनिश्चित संख्यावाचक बन जाएंगे, ठीक ना। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर वो कहे मोहन ने अपनी बेटी की शादी में लाख रुपए खर्च किए, तो लाख निश्चित है। अगर वो कह देता मोहन ने अपनी बेटी की शादी में लाखों रुपए खर्च किए, तब अनिश्चित है। आप इस बात को बड़े ध्यान से और इत्मीनान से जान लो। अगर वो ऐसे शब्द भी कहता है तब भी वो अनिश्चित संख्यावाचक है। हाँ, अगर ये कह देता उसने काफ़ी रुपए खर्च किए, ठीक ना, उसने अनेक लोगों को बुला, अनेकों नहीं होता, अनेकों अशुद्ध है, अनेक ही होता, अनेक लोगों को बुलाया, ठीक है ना, उसकी शादी में अधिक लोग आए, तो वो सारे के सारे फिर अनिश्चित संख्यावाचक होते हैं। अगर वो संख्या सही बता रहा है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे निश्चित संख्यावाचक में होते हैं। चलिए अब हम अगला पढ़ेंगे, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण बड़ी मज़े की बात है। इसमें भी संख्याएं आती है, इसमें भी संख्याओं का ही खेल है। पर आप एक बात याद रखेंगे, अगर वो संख्या गिनने वाली है तो संख्यावाचक विशेषण में जाएगा। अगर वो नाप तोल वाली है, नापने तोलने वाली संख्या है, तो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण में। कैसे? जैसे अगर वो कह देता है, जैसे मैंने 5 लीटर दूध लिया। अब 5 लीटर जो दूध लिया वो उसने गिन के नहीं लिया कि 1 दूध, 2 दूध, 3 दूध, 4 दूध, 5, ऐसा नहीं है। उसने नाप या तोल के लिया है। तो जब भी नाप और तोल को बताने वाली संख्या है ये, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगी। जैसे मोहन ने 5 क्विंटल अनाज खरीदा। तो जब मोहन ने 5 क्विंटल खरीदा तो उसने गिन के नहीं खरीदा अनाज, नाप तोल करके अनाज खरीदा। तो ये जब भी नाप तोल वाले नाप तोल के सूचक शब्द होते हैं तो उनमें जो संख्या आती है तो परिमाणवाचक मानेंगे। कभी आप संख्या शब्द पढ़ते ही संख्यावाचक में ले जाओ, पहले उसको देखो गिन के लिए है या नाप तोल के लिए। तो जैसे क्विंटल, मण, ठीक ना, या 5 सेर,
ठीक है ना, या नाप तोल के जैसे मीटर, लीटर, मिलीलीटर, ये सारे, ठीक है ना। लंबाई वाले जैसे मीटर, 10 मीटर कपड़ा, ये भी नाप के लिया उसने, तो मीटर हो गया, ठीक है ना। किलोमीटर, ये सारे नाप तोल वाले जितने भी हैं वो है 5 किलोमीटर चला, तो 5 किलोमीटर वो है, वो नाप के उसने फैसला किया होगा कि 5 है वहाँ तक, ठीक है ना। तो नाप तोल वाले जितनी संख्याएं हैं वो सारे के सारे परिमाणवाचक विशेषण में चली जाएगी। अब ये भी 2 प्रकार का, कौन कौन सा, वही निश्चित संख्यावाचक और निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित और अनिश्चित भेद से, ठीक है ना। वो ये बिल्कुल इसके भी उदाहरण, जैसे वो कह देता उसने 20 लीटर पेट्रोल खरीदा। अब 20 लीटर निश्चित है, अगर वो ये कह देता हजारों लीटर पेट्रोल खरीदा, तो हजारों लीटर अनिश्चित हो जाएगा, वो ये हजारों बना लो उसको। या वह कह देता उसने कई लीटर पेट्रोल खरीदा, या कुछ लीटर पेट्रोल खरीदा, या कुछ मीटर कपड़ा खरीदा, कई मीटर कपड़ा खरीदा, वह कई किलोमीटर पैदल चला। तो ऐसे कुछ, कई, अनेक, इस प्रकार के जो शब्द आएंगे वो अनिश्चित में आ जाएंगे, और वो यदि वो संख्या सही है तो वो निश्चित में आएगा, ठीक है ना। सॉरी, अनिश्चित लिख दिया मैंने, निश्चित, तो ये निश्चित संख्यावाचक में, ये अनिश्चित में। फिर कुछ चीज़ ऐसी हैं वो तोली भी जा सकती हैं और गिनी भी जा सकती है। देखिए, जैसे कोई कह देता है, मैं ये उदाहरण मौखिक बता रहा हूँ, आप अपने कॉपी पेन में लिख सकते हो। जैसे कोई कह देता है कि उसने 1 क्विंटल आलू खरीदे, तो देखो जब उसने 1 क्विंटल या 5 क्विंटल आलू खरीदे तो क्या उसने गिन के खरीदे? नहीं, नाप तोल करके खरीदे, तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। उनमें से 50 आलू खराब निकले, तो जब 50 आलू खराब निकले तो वो उसने गिन के निकाले हैं, वो गिनती करके निकाले हैं 50 का क्या वजन है उसको नहीं पता, उसको ये पता बस 50 आलू है, तो वो फिर संख्यावाचक विशेषण हो गए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो इन बातों का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है जी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अब अगला हमारा प्रश्न है, इसका चौथा भेद, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण कब होता है? देखिए भाई, 11 शब्द होते हैं, मैं लिख देता हूं, मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 सर्वनाम है। जब सर्वनाम का चैप्टर कराऊंगा, सर्वनाम का अध्याय पढ़ेंगे तो हम उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। ये 11 ही शब्द सर्वनाम होते हैं बस। इनमें से ये 3 कभी भी विशेषण नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते ये बाद में बताऊंगा। बाकी ये जो रह गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो रह गए, अगर ये संज्ञा के साथ आ जाएं, देखो भाई, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ आए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। अमूमन क्या होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर होता है। जब वो संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम कहलाएगा, और संज्ञा के साथ आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। जैसे मैं कह देता हूं कि वह खेलता है, तो यहां पर वह किसी संज्ञा के स्थान, मान लीजिए बालक खेलता है, हमने बालक के स्थान पर यह लगा दिया वह खेलता है, तो यह संज्ञा के स्थान पर आया। अगर मैं इसके साथ संज्ञा लगा देता हूं,
जैसे वह बालक खेलता है, तो वह बालक, अब ये संज्ञा के साथ आ गया, वह बालक क्या आ गया, संज्ञा के साथ आ गया। तो जैसे ही सर्वनाम संज्ञा के साथ आएगा वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। तो जितने भी है, जैसे कोई बालक, कोई बालक गा रहा है, अब ये कोई का संबंध बालक से हो गया, तो ये क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो जितने भी सर्वनाम है, जैसे यह पुस्तक, यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक, अब पुस्तक के साथ यह का संबंध है, तो जब वो सर्वनाम के साथ आ जाता है, संज्ञा के साथ आ जाता है सर्वनाम, तो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो इस प्रकार से ये 4 भेद हमने सर्वनाम के पढ़े। अब मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, उसको ज़रूर सुनना, और इसके तुरंत बाद बनाऊंगा। ये बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए एक पार्ट बनाऊंगा। और इसमें यदि आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से सुनी होगी तो मेरे अगले वीडियो में इतना गजब का मज़ा आएगा। आपको प्रश्नोत्तर करूंगा, मैं छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगा, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कैसे निकाली जाती है। और आप यूँ कहोगे जी वास्तव में ये वीडियो देख के मज़ा आ गया, हमें नहीं पता था कि ये सर्वनाम है, विशेषण है, या क्या है क्या नहीं। वो सारे रहस्य मैं अगले वीडियो में सभी छात्रों को बताऊंगा। तो अपने इत्मीनान से इस वीडियो को देखें, समझें, नोट्स बनाएं और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार करें। तब तक के लिए बाय, टेक रेस्ट।